जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जी? माँ बाप की तलाक हुई तो बाप को छोड़ के चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और जब माँ मर गई तो बाप की याद आ गई। जबान संभाल कर बात करें। जबान संभाल कर तुम बात करो, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये मेरे बाबा का घर है और मैं जब तक चाहूं यहाँ रह सकती हूँ। आप कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। माफ नहीं किया उसने तुम्हें। एक बात मत भूलिएगा कि मैं उनका खून और मेरा पूरा हक है इस घर में रहने का। तो फिर देखते हैं तुम कब तक यहाँ टिके रहती हो। तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये कैसी तेरी दुनिया। मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। मामा, आप कितनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अपने सगे बाप के घर में होकर भी मैं खुद को इस घर में अजनबी सा महसूस कर रही हूँ। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कितना कुछ हो गया कल रात और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी मान, मेरा फोन साइलेंट पे था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। ऐसे कोई बहुत ही घटिया इंसान निकला तुम्हारा सौतेला बाप। उसे मेरा बाप मत कहो एनी। सौतेला सही, लेकिन उसे बाप कहकर तुम इस लफ्ज की तौहीन कर रही हो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने सगे बाप के घर चली गई। उन्होंने तुम्हें कबूल भी कर लिया। कबूल तो नहीं किया उन्होंने मुझे एनी, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, या फिर ये कह लो कि मामा की डेथ की वजह से सिर्फ अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने अपने घर में मुझे बस एक कमरे में रहने की इजाजत तो दे दी है। कबूल नहीं किया, लेकिन चलो रहने की इजाजत तो दे दी, वो भी ये कहकर कि कुछ दिन रह सकती हूँ। ये तो है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ की बातों में आ चुके हैं।